जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। बहुत बहुत नमस्कार। मतदाता जंक्शन के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहां विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का अद्भुत समन्वय और समावेश देखने को मिलता है। सांस्कृतिक वैविध्य से महकता गुलदस्ता है हमारा देश। यहां जनता खुद अपना पथ प्रदर्शक चुनती है और लोकतंत्र के इस पर्व को समझदारी और जागरूकता के साथ संपन्न कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता और उसका मत ही सरकार का गठन करता है। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम मतदाता जंक्शन में भारत और भारती के पास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। भारती, हमारा देश इतना बड़ा है ना, हाँ? कि चुनाव की गतिविधियां लगातार चलती ही रहती हैं। हाँ, जैसे अभी कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जैसे कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। और जब हम अगले वर्ष के द्वार पर आ खड़े हुए हैं, तो इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कुछ और चुनाव भी दस्तक दे रहे हैं। वाह भारती वाह। देखिए तो चुनाव की बात चली नहीं कि चुनावी चाचा की सवारी भी आ निकली। क्यों बच्चों? नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते। क्या बातें चल रही हैं? मैं ठीक समय पर तो आया हूँ ना। चाचा जी आइए आइए आइए, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हाँ भाई, मैं आता तो हूँ समय पर ही, पता है मुझे। वैसे भारत, एक बात है, हमारे देश के मतदाता हैं बड़े जागरूक। बिल्कुल। मैं जब इधर आ रहा था ना, तो वो जो नुक्कड़ पर कन्हैया की कचौरी की दुकान है ना, गर्मा गर्म कचौरी के दोने हाथों में लिए बनवारी और पुरुषोत्तम की गर्मा गर्म बहस भी हो रही थी। चाचा जी, कचौरी का नाम लेकर तो आपने हमारे टेस्ट बड्स जागृत कर दिए। सचमुच बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी नजर कचौरी पर, लेकिन कान बहस पे ही रहे होंगे। भारती, तुम अपने चाचा को बड़े अच्छे से जानती हो। बिल्कुल काम की बहस हो रही थी। बहस का विषय था राजनीतिक शुचिता, यानी कि राजनीति में जोड़ तोड़ से जय पराजय के समीकरण। मतलब? अरे यही कि भले ही निर्वाचन आयोग कितनी ही व्यवस्था करे पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों की, पर कुछ प्रत्याशी हवा अपने पक्ष में करने के लिए कुछ गलत और अवैध तरीके आजमाने से बाज नहीं आते। यह अलग बात है बच्चों कि अब आयोग द्वारा कुछ क्रांतिकारी तरीकों के चलते ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं चलती। क्या तरीके चाचा जी? जैसे वोटर्स की जागरूकता के लिए नए नए ऐप जो उनकी दुविधाओं का निराकरण कर देते हैं और सही प्रत्याशी चुनने में सहयोग करते हैं। हाँ, ये बात तो है। वैसे अब तो वोटर्स बहुत जागरूक, जिम्मेदार और समझदार हो गए हैं। उन्हें वर्गलाना आसान नहीं होगा। पर चाचा जी, बनवारी और पुरुषोत्तम की बहस का क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हारी सुई भी कहाँ अटक गई। चलो अब तुम दोनों को ले चलता हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अरे वहाँ तो टीकाकरण हो रहा होगा, और क्या? हाँ बेटा, आज वहाँ अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी भी आए थे। चलो चलकर देखते हैं क्या क्या बता कर गए हैं। और तो और वहाँ हमारी कल्पना दीदी भी पहुँची हुई है। चलो सुन लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ। कमला, आज केंद्र में इतनी भीड़ क्यों दिख रही है? अरे पल्लवी, तुम्हें नहीं पता? आज अभी कुछ देर पहले हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी आए थे प्रचार करने। अच्छा, तो क्या क्या वादे करके गए इस बार? अरे वादे तो बहुत सारे करके गए, लेकिन हम लोग अब किसी के झूठे वादे में आने वाले नहीं हैं।
एक बात तो हमें समझ ही लेनी चाहिए हाँ कि इन चुनावी वादों के चक्कर में हमें घन चक्कर नहीं बनना है। बिल्कुल। हमें अपनी पूरी सूझबूझ का परिचय देना है इस बार। बिल्कुल, हमें अपने प्रत्याशी के बारे में ना जांच भी कर लेनी चाहिए। कैसी जांच पड़ताल दीदी? रानी जी, यही कि हमारे प्रत्याशी की छवि कैसी है, उसका समाज में स्थान क्या है। पर उससे होगा क्या भाई? अरे उससे उसकी कथनी और करनी में फर्क समझ में आएगा रानी। नहीं तो याद है ना पिछली बार इलेक्शन में क्या हुआ था? अरे हाँ, पिछली बार तो कितने वादे करके गए थे। मुन्नू की नौकरी का भी बोल कर गए थे दीदी। पर हुआ क्या? इसीलिए तो कहती हूँ कि चुनाव के समय हमें निजी लालच में नहीं फंसना है, बल्कि इस बार तो देश के बारे में सोचना है हमें। अरे वाह पल्लवी, तुम तो बड़ी समझदार हो। कहीं तुम भी चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रही? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने कान और आंखों का इस्तेमाल खूब करती हूँ। कल्पना जी, आप तो बड़ी शांति से हमारी बात सुन रही है। हो जरा बताइए तो, हम अपने जो ये कैंडिडेट है ना, इसके बारे में कैसे पता करें? मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे बोलने का टाइम कब आए। बस मैं इतना ही कहूंगी दोस्तों कि अब तो बहुत ही आसानी से आप अपने राजनीतिक प्रत्याशी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। वो कैसे कल्पना जी? KYC के माध्यम से। KYC दीदी? हाँ, KYC जिसका मतलब है नो योर कैंडिडेट। आप KYC ऐप को डाउनलोड कर लो। फोन तो सबके पास है ना यहाँ पे? हाँ, फोन तो है दीदी। बस इस ऐप से प्रत्याशी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और फिर सही का चुनाव करिए और वोट दीजिए। है ना आसान? हाँ, अरे वाह। अरे वाह मैडम जी, आपने तो चुटकियों में समस्या का समाधान बता दिया। अब तो मैं ये जो ऐप बताया ना आपने, ये क्या KYC ऐप ना, KYC ऐप। ये इसकी मदद से मैं पूरी जानकारी लूंगी और उसी के आधार पे जो है अपना वोट दूंगी। ठीक है ना? हम भी ऐसे ही करेंगे। रानी, एक बात का ध्यान रखना, इस बार कोई लालच में मत आ जाना। नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। और एक बात और कि हमें भी तो कुछ नैतिक दायित्वों का पालन करना चाहिए ना। कौन से नैतिक दायित्व कल्पना दीदी? हम यही कि हम किसी भी प्रत्याशी से किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा न करें। सही बात है, बिल्कुल। और कहीं अगर तुम गलत होता देखो ना, तो भी अपनी आंखें मूंद न लो। सही बातों का आप रखें ध्यान। जी। और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए C-Vigil का उपयोग करते हुए अपना आप दें योगदान। हाँ, अब देखो बहुत हो गया, अब मुझे ऐसा लगता है मुझे चलना चाहिए। ठीक है दीदी। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरी बातों का ध्यान रखना। हाँ बहनों। दीदी, जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा सुनो पल्लवी और रानी, चलो ना। हाँ, ये वाला कौन सा है बताया था? अरे KYC ऐप डाउनलोड करो। चलो फोन पे डाउनलोड करते हैं। चलो सभी चलो चले चलो चले अधिकार सब वोट देने देश पुकारे। चलो चले चलो चले अधिकार सब वोट देने देश पुकारे। चलो चले चलो 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 चले चलो चले वोट देने चलो चले चलो चले। वाह भाई वाह, सामुदायिक केंद्र की सैर भी क्या खूब रही। वैसे आप सबने सुना ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। वैसे भारत, हमारे जो मतदाता है ना, अब बहुत जागरूक हो गए हैं। बेहद समझदारी से अपने वोट का उपयोग करते हैं। अब प्रत्याशी के द्वारा दिए लालच में नहीं फंसते, पूरी सूझबूझ का परिचय देते हैं। और इसे ही तो कहते हैं एथिकल वोटिंग। तो जब बात एथिकल वोटिंग की हो रही हो, तो क्यों ना कुछ जरूरी बिंदु समझने के लिए बातें सुनी जाएं वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री धर्मेंद्र शर्मा जी की। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। वह जनता जिसका नाम मतदाता सूची में होता है, वह जनता जो अपना मतदान करने के लिए समय पर मतदान बूथ पर पहुंचती है, वह जनता जो सोच समझकर सही प्रत्याशी को अपना वोट देती है, कभी भी किसी तरह के बहकावे में नहीं आती है। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहां पर अपना मतदान सोच समझकर सभी मतदाताओं द्वारा किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी घोषित होते हैं, उनके विषय में सारी जानकारी अपने प्रत्याशी को जाने KYC ऐप पर दी जाती है। सभी राजनीतिक दलों को अपना घोषित प्रत्याशी के बारे में अखबारों में प्रकाशित करना आवश्यक होता है। सभी मतदाताओं को इनके बारे में जानकर समझकर सही प्रत्याशी को अपना मतदान करना ही मतदान का नैतिक स्वरूप है।
जितना संभव हो मतदाता इस नैतिक स्वरूप को बढ़ावा देकर मतदान करके सही प्रत्याशी को चुनाव में विजय दिला सकते हैं। बहुत ही अच्छी बातें बताई वरिष्ठ उपनिर्वाचन आयुक्त श्री धर्मेंद्र शर्मा जी ने। हाँ भारत बेटा, अब इसी बात पर आपको बंगलुरु से जोड़ती हूँ, जहाँ से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी हमें अपनी कविता से जागरूक कर रही हैं। चलिए ना सुनते हैं। मतदाता अधिकार समझ लो, पैनी बुद्धि धार समझ लो, सुख दुख में जो साथ खड़ा हो, चुननी वो सरकार समझ लो, एक एक से 11 बनते गणितज्ञ व्यापार समझ लो, हार जीत का खेल निराला, मत ना देना हार समझ लो, गांव के हो या शहर के वासी, देश तुम्हारा प्यार समझ लो, भारत उपवन सा खिल जावे, मत का ये तुम सार समझ लो। अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो आज की युवा पीढ़ी और अपने मत देने के अधिकार का हम सभी अवश्य उपयोग करें। धन्यवाद। अरे वाह बच्चों, बहुत अच्छा लगा इंदु जी की कविता सुनकर, आनंद आ गया। आप भी अपनी रिकॉर्डिंग हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है ना। लो देखो, कल्पना बिटिया भी आ गई है। चाचा जी, मैं ना बड़े ध्यान से अपने श्रोता की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। हम जानते हैं ना कि अब चुनावों में पारदर्शिता एक प्रमुख मुद्दा होता है, और ये जो प्रत्याशी के साथ साथ हम वोटर्स के लिए भी कितना आवश्यक है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वोटिंग एथिक्स के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। देखो भाई, अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे जरा कुछ सांस तो लेने दो भाई, थोड़ा ब्रेक ले लें। चलिए, ये भी सही कहा आपने, ब्रेक ले लेते हैं। आपका मतदाता होना आपका अधिकार है, योग्य हो सरकार हमारी, यही हमारी सोच, जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। हाँ भाई भारत बेटा, अब बताओ तुम क्या बता रहे थे? अपना लिखा एक शेर कहना चाह रहा। अरे वाह बरखुरदार, तुम शायर कब से हो गए भाई? मैं शायर तो नहीं। बस 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 बस, अब गाना तो रहने ही दो, शेर तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ तो अब मतदाता जंक्शन की महफिल में आवाज दे रहा हूँ शायर भारत को। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है जी जी। चंद सिक्कों के बदले घर बदलेंगे ईमान। वाह वाह, क्या खूब, क्या बात, क्या बात। तो फिर कैसे बचा पाएंगे अपना आत्मसम्मान? क्या वाह बात है, बहुत वाह बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वोटर्स, आप भारत का इशारा समझ तो रहे हैं ना? बरखुरदार, तुम्हारा ये शेर तो एथिकल वोटिंग पे बिल्कुल फिट बैठता है। अरे आज की बातों में तो पता ही नहीं चला कि समय अब पूरा होने वाला है। हाँ, लेकिन भारती, हाँ? क्विज के बिना समय कैसे पूरा होगा? हाँ वो तो है। तो फिर पहले बात करते हैं पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल और उसके जवाब का। बिल्कुल। पिछली बार पूछा गया सवाल था, फॉर्म 12D कहाँ से प्राप्त हो सकता है, और इसका सही जवाब है BLO या ECI वेबसाइट या CEO वेबसाइट से। अब जरा मैं बता दूं। क्या? लॉटरी द्वारा चुने गए भाग्यशाली श्रोता का नाम। बिल्कुल। तो इस बार विजेता बने हैं अमूल्य कुमार साहू, गांव टांगर, केंदुझार, ओडिशा। और अब जाने से पहले आप सबसे इस एपिसोड का सवाल भी पूछ लेती हूँ। सवाल बहुत आसान है। KYC ऐप से मतदाता को किसके बारे में जानकारी मिल सकती है? एक बार फिर सुन लीजिए सवाल। KYC ऐप से मतदाता को किसके बारे में जानकारी मिल सकती है? जवाब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9999031950। तो अब चलने का समय। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, लेकिन पूरे 1 साल बाद। जी हाँ, आप सबको आने वाले नववर्ष की ढेर सारी मुबारकबाद। और मेरी तरफ से स्पेशल अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। अ वेरी हैप्पी कमिंग न्यू ईयर टू यू ऑल। तो अब हमारी टीम को दीजिए अनुमति।
नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।